यस, वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने बहुत अच्छा हमको जो है तो प्यार दिया, ऐसे ही आपका प्यार कायम रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना चैनल सब्सक्राइब करने को लगाइएगा। यस, ओके बेटा। तो आज के इस लेक्चर नंबर 5 वेक्टर में हम वेक्टर के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। चारों लेक्चर को अच्छे से देखने का, उसके बाद जो है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करने की। अपनी क्लास की वर्कशीट है ये, क्वेश्चन पेपर भी इसका एक बना था। जिसको अगर लग रही होंगी पीडीएफ फॉर्मेट में तो मैसेज कर देना, तुम्हारा हम पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करा के दे देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 उसमें था द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 3i + 4j ऑन y एक्सिस। हमको एक वेक्टर दिया, मान लीजिए p बार इक्वल टू, वो वेक्टर क्या दिया 3i + 4k, और सवाल क्या पूछा द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 3i + 4k ऑन y एक्सिस। और तुम्हारा ऑप्शन दे वाले हैं, ऑप्शन नंबर 1 है 5, ऑप्शन नंबर 2 है 4, ऑप्शन नंबर 3 है 3, ऑप्शन नंबर 4 है 0। तो प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस पूछा, कहां पर पूछा y एक्सिस पर। अरे y मतलब j ना, इसके पास j है क्या? नहीं है, तो इसका j कितना 0। तो ये हुआ पहले का आंसर। दूसरे का उन्हें बोल रहा पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3, 2, 5। 3, 2, 5 ये उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। देन इट्स पोजीशन वेक्टर। अरे यार एकदम नल्ला क्वेश्चन, इसका लिखने का पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर हम कैसा लिखते हैं 3i + 2j + 5k। x के साथ i, y के साथ j, z के साथ k। कुछ बात है क्या उसमें? नहीं। चलो पढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 3 उन्हें बोल रहा इफ पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट p, ये पॉइंट p है 2, 3, 5 टू पॉइंट q, उसके कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5। इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर v, और तुम्हारे ऑप्शन है i + j + 10k। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं लिखता, डायरेक्ट हम आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, उन्हें पॉइंट p था, पॉइंट p से कहां गया q पे गया। हमको डिस्प्लेसमेंट निकालने का मतलब p q बार निकालने का ना। तो हम क्या करते, जहां गया उसमें से जहां से आया उसे माइनस करते, तो ये होगा q बार माइनस p बार। तो फिर बोल 3 में से 2 गया, 3 - 2 1, तो वो हो जाएगा i। 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया कितना 1, तो वो हो जाएगा j। 5 - 5 0, तो हमारा आंसर हुआ i + j। और यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें i + j ऑप्शन है क्या भाई? यस है, चेन्नई उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये है a force of 5 Newton act on a particle along direction making an angle 60 degree with vertical। एक बॉडी है, ये बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा, कितना फोर्स लग रहा बेटा 5 न्यूटन का, और इसने वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया 60 डिग्री का एंगल बनाया। हमसे पूछा गया इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी। हमको मालूम जब भी फोर्सेस ऐसे लगते अलॉन्ग एक्स और वाई नहीं लगते, हम उसको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने के बाद हम बोलते हैं बेबी को बेस पसंद है, थीटा को कॉस पसंद है, तो ये हो जाएगा 5 cos 60 और ये वाला हो जाएगा 5 sin 60। बट हमें इस क्वेश्चन में ओनली वर्टिकल कंपोनेंट पूछा, तो ये हो जाएगा बेटा 5 cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 हो जाता है, तो 5/2 कितना 2.5 न्यूटन। तो 2.5 न्यूटन ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया इफ a बार इक्वल टू 3i + 4j एंड b बार इक्वल टू 7i + 24j। हमको a बार दिया, b बार दिया। The vector having same magnitude as b and parallel to a is, the vector having same magnitude as b and parallel to a। तो हमको कुछ तो भी c बार फाइंड करना है, और उस c बार का मैग्नीट्यूड किसके इतना है
b कितना है। तो क्या हमें b का मैग्नीट्यूड निकालते आता? जी हाँ आता। तो क्या रहेगा b का मैग्नीट्यूड? अंडर रूट ऑफ 7 चा वर्ग 49, 24 चा वर्ग 576 का, हा बरोबर आहे 576। मग हे किती झालं? हे 50 आणि ते समजा 75, 725, ठीक है। अब 625 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 25, 25, ठीक है ना? यस। फिर उन्हें बोला फाइंड वेक्टर व्हिच हैज सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ b बार एंड पैरेलल टू a। मतलब c बार और a बार दोनों एक दूसरे कैसे पैरेलल है? पैरेलल है मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर सेम है। यूनिट वेक्टर क्या रहता? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड रहता, तो उसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो 3i प्लस 4j अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 चा वर्ग 9, 4 चा वर्ग 16, 16 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना? तो 3i प्लस 4j अपॉन 5, ये हुआ यूनिट वेक्टर। तो फाइनली हमको फाइंड करना है वो वेक्टर। तो वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। वेक्टर क्या रहता भाई? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो c बार इक्वल टू हुआ मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड 25 है। यूनिट वेक्टर कितना है? तो यूनिट वेक्टर 3i प्लस 4j डिवाइड बाय 5, 5 5 25, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15i प्लस 5 20j, तो 15i प्लस 20j, ये हुआ उसका फाइनल आंसर। और ऐसा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा? वेक्टर a बार मेक्स इक्वल एंगल विद x y एंड z एक्सिस, वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। एक वेक्टर है ये बात, उन्हें x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस तीनों के साथ बना हुआ 3 एंगल, तो उसका कंपोनेंट निकालो। बड़ा सिंपल है। हमने बोले थे कि जब कोई भी वेक्टर x y और z एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा ऐसे 3 एंगल बनाता है, तो हम इसको लिखते a cos अल्फा i प्लस a cos बीटा j प्लस a cos गामा k, a cos गामा k। सही है? ऐसा ही लिखते हैं। यस। तो हमको निकालना है, बोल रहा क्या अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये तीनों इक्वल है। तो a बार इक्वल टू हो जाएगा a cos अल्फा i प्लस a cos बीटा, बीटा को क्या लिखेंगे अपन? अल्फा लिखेंगे, क्योंकि तीनों का वैल्यू कैसा है? सेम, प्लस a cos अल्फा, j के बाद क्या आएगा? k आएगा। तो यहां से हम क्या करते? a cos अल्फा को कॉमन लेते, तो ये क्या बचा फिर? i प्लस j प्लस k, a बार इक्वल्स टू, तो जब मैं इस a बार का मैग्नीट्यूड लूंगा a इक्वल्स टू, तो वो हुआ a cos अल्फा इनटू इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो हमको क्या निकालने का? हमको निकालने का ये a cos अल्फा, क्वेश्चन के अंदर पढ़ो, वो हमको क्वेश्चन में बोल रहा क्या फाइंड, कहां गया हमने? वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट, और ऑप्शन है a अपॉन रूट 3, a अपॉन रूट 2, रूट 3a, रूट 3/a। तो हमको कंपोनेंट मतलब a cos अल्फा फाइंड करना है। तो a cos अल्फा इक्वल्स टू a अपॉन रूट 3। तो ये हुआ मेरे भाई फाइनल आंसर। अच्छा, ठीक है, चलो बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7, हमें दिया गया a बार इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 5k, ठीक है। 2i प्लस 4j माइनस 5k, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर a बार r। हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, तो डायरेक्शन कोसाइन याद आ रहा क्या? यस, याद आ रहा। हमने क्या बोले थे? सबसे पहले क्या करने का? इस a बार का मैग्नीट्यूड निकालने का। इसका मैग्नीट्यूड कितना फिर? 2 चा वर्ग 4, 4 चा वर्ग 16, 5 चा वर्ग 25, म्हणजे की धन 16 चा 20 आणि 25 45, याला आपण काय लिहू शकतो? 9 5 45, 9 का स्क्वेअर रूट 3, तो
क्या ये 3√5 आया, ठीक है, ये आया मैग्नीट्यूड। तो जब डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे cos अल्फा इक्वल्स टू, ठीक है, ये जो cos अल्फा cos बीटा है इन्हें कहा जाता डायरेक्शन कोसाइन। तो अपना वेक्टर क्या दिया अपने को, a बार इक्वल्स टू 2y प्लस 4j माइनस 5k। तो देख यहाँ पे i के साथ कौन है, a cos अल्फा, अपने y के साथ कौन दे वाला है 2, मतलब a cos अल्फा का वैल्यू कितना, a cos अल्फा का वैल्यू 2। हमें सिर्फ cos अल्फा निकालना है, मतलब a को नीचे भेज, तो ये a का गया नीचे गया, तो cos अल्फा इक्वल्स टू 2 अपॉन a, यस, तो 2 अपॉन a कितना 3√5, खत्म, शेप का क्वेश्चन। cos बीटा इक्वल टू, बोल j का कोएफिशिएंट कितना 4, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर 3√5, cos गामा कितना है k वाला -5, उसको 3√5 से डिवाइड कर, तो ये हो गए डायरेक्शन कोसाइन। क्या हो गए वो, यस, डायरेक्शन कोसाइन। चलो अब हम बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वो है the vector that must be added to the vector I minus 3j plus 2k, I minus 3j plus 2k and 3i plus 6j minus 7k, 3i plus 6j minus 7k, so that resultant vector is a unit vector along y axis। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट पढ़ना। The vector that must be added to sum of, इन दोनों में ऐसा हमने कौन सा वेक्टर ऐड करना, I minus 3j plus 2k plus 3i plus 6j minus 7k में मान लीजिए हमने p बार ऐड करे दोनों के सम में, तो हमको क्या मिल रहा, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस। तो y एक्सिस पे यूनिट वेक्टर क्या रहता, j रहता, तो खत्म। फिर ये i plus 3i कितना 4i minus 3j plus 6j प्लस 3j, 2k माइनस 7k माइनस 5k प्लस p बार इक्वल टू j। अब इनको उधर भेज दो, तो p बार इक्वल टू 4i इधर प्लस इधर आया तो माइनस, तो माइनस 4i, 3j प्लस इधर आया तो माइनस, j माइनस 3j माइनस 2j, और ये माइनस 5k इधर आया तो प्लस 5k। तो ये वेक्टर जब हम इन दोनों के एडिशन में ऐड करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ हॉल हैज द डायमेंशन 10 बाय 12 बाय 14, 10 बाय 12 बाय 14 के अपने पास डायमेंशन है, LBH, LBH के फॉर्म में रहते ना, लंबी रुंदी ऊंची, ठीक है। हमसे पूछ रहा, क्या पूछ रहा देखो, a fly starting at one corner ends up at diametrically opposite corner, what is the magnitude of displacement। मतलब रूम के एक कोने से उन्हें स्टार्ट करा और दूसरे कोने पे गया, ठीक है, तो अब इसके तीनों डायमेंशन चेंज होंगे। तुम जिस रूम में बैठे वाले हैं उस रूम में इमेजिन करके देखो, उन्हें एक कोने से दूसरे कोने पे आया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट अलग एक्स एक्सिस भी हुआ। तुम जहां बैठे रहे एक कोना पकड़ो, उसके एक इधर आ जाओ, और जो तुम कोना पकड़ रहे ना, तो ये एक्स एक्सिस बोलने का, वाई एक्सिस बोलने का, खड़े को जेड एक्सिस बोलने का। तो वो कोने से जब ये कोने पे आया हमने, तो क्या अलॉन्ग एक्स एक्सिस आगे जा रहा, यस, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी आया, यस, अलॉन्ग जेड एक्सिस जा रहा, यस। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो हुआ, मान लीजिए मैं इसको एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, इसको वाई और इसको जेड, तो 10i प्लस 12j प्लस 14k। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 10 चा वर्ग 100, 12 चा 144, 14 चा 196। अब इनको जो है तो ऐड करो, तो 196 आणि हे 4 200 300, तो कितना हो जाएगा 440 क्या, एक बार एडिशन चेक करो, 196 प्लस 4 200, 340, 440 बरोबर है। तो 440 का अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो जो रहेगा वो उसका आंसर रहेगा, ठीक है, यस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा 100 कोप्लेनार फोर्सेस ईच इक्वल टू 10 न्यूटन act on a body. Each force makes an angle pi by 50 with preceding force. What is the resultant of the forces? कोप्लेनार फोर्स मतलब एक ही प्लेन में है. अब समझो ये एक प्लेन है, बोर्ड मतलब, तो इधर एक फोर्स जाना, इधर एक फोर्स जाना, तो ये हो गए कोप्लेनार फोर्स. तो मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे उन्हें बोल रहा 100 कोप्लेनार फोर्सेस है और सबके बीच में एंगल कितना है? ऐसा आइडेंटिकल है, पाई बाय 50, पाई बाय 50, पाई बाय 50. ठीक है. तो ऐसे जब भी आइडेंटिकल कोप्लेनार वेक्टर इक्वल एंगल बनेंगे अपने को, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या आने वाला है? 0 आने वाला है. ठीक है. 2-3 रहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 100 है तो टेंशन लेने का ज्यादा. अगर ऐसा है 3 है तो तीनों का रिजल्टेंट अगर पूछता, मान लीजिए ये 120 का एंगल है, ये एफ है, ये एफ है, ये भी एफ है. ठीक है. इसके बीच में 60 है, इसके बीच में भी 60 है, तो हम क्या बनेंगे? एफ एफ, ये हो जाएगा 2f. अगर मैं बोलूंगा ऐसे ये भी 60, ये भी 60, ये भी, तो है कि नहीं 60 60 60, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो रिजल्टेंट क्या है? 0 आएगा. बराबर है. तो जब ऐसे ज्यादा फोर्सेस लगेंगे तो हम याद रखना रिजल्टेंट क्या आने वाला पर? 0 आने वाला है. अच्छा, तो अब उसका कंडीशन भी क्या है कि मैंने जो एंगल 60 लिया तो सब कंडीशन कितना हो जा रहा? 360 हो रहा. वो बनना जरूरी है 360. अब यहां पर जो अपने को एंगल दिया था क्वेश्चन नंबर 10 में, वो कितना दिया? पाई अपॉन 50. ऐसे कितने हैं? 100. तो कितना बन रहा? 2 पाई. 2 पाई बन रहा मतलब सर्कल बन रहा पूरा, मतलब पूरे एग्जैक्ट अपोजिट आने वाले हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल करने वाले हैं. चलो अब हम बढ़ते आगे. क्वेश्चन नंबर इसके पास 11 के पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर विद एंड पॉइंट्स 4 -4 0, 4 -4 0, और दूसरा पॉइंट अपने को उसका एंड दिया -2 0. अरे यार क्या बात है यार ये. तो हम क्या बोलते हैं इसको? ए बी बार. दूसरे में से पहला माइनस करने का, -2y -4, तो डायरेक्ट लिख दिए. -2 -4 कितना? -6i. -2 -4 बराबर है. तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता. तो -2 + 4 + 2 क्या? तो ये हो गया 2j. और 0 में से कुछ भी जान दो, 0 से नहीं होता है. तो दिस इज आवर फाइनल आंसर. बट हमको उसका मैग्नीट्यूड पूछा, तो मैग्नीट्यूड पूछने में ए बी बार का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, √i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर. 36 और 4 कितने? 40. तुला याचे फॅक्टर जर पाडायचे असेल तर तू फॅक्टर पण पाडू शकतो, पण तुला ऑप्शन मध्ये फॅक्टर पाडावे लागतील. आपण इसको क्या लिख सकते हैं? 4 × 10. तो 4 का स्क्वायर रूट कितना? फिर 2 √10. तो लास्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन जो है तो मैच हो जाएगा. एखादा बोलेगा सर मला इथून काय करायचं? 2 कॉमन घ्यायचे. ठीक आहे, मग घे ना कॉमन. मग हे काय होणार आहे? -3i प्लस j. मग ab बार इक्वल्स टू 2 √ 3 चा वर्ग 9, 9 ने 10. मग ab बार इक्वल्स टू 2 √10. आया कि नहीं आंसर? तो किसी वेक्टर में से अगर कुछ कॉमन निकल रहा होगा और तुमको वो निकालना है तो बिल्कुल तुम वो कॉमन निकाल सकते, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है. अच्छा चलो आपके सेवा में हाजिर है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा क्या गिवन वेक्टर a बार इक्वल टू 2i + 3j, ये हमको वेक्टर दिया. द एंगल बिटवीन a बार एंड y एक्सिस इज, द एंगल बिटवीन a बार एंड y एक्सिस इज. तो अगर ये वेक्टर a बार है तो हमने बोले इसका पोजीशन वेक्टर हम लिखते हैं. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. तो क्या ये यहां पे होगा 2, 3, और हमने इसको बोले उसका पोजीशन वेक्टर. तो ये a बार और y एक्सिस मतलब कि हमको ये एंगल निकालने का थीटा, तो हम निकालेंगे. तो मुझे बोलो ये डिस्टेंस कितना है? उसका x कोऑर्डिनेट 2, ये y का डिस्टेंस कितना है? 3, तो ये भी कितना हुआ? 3. तो tan थीटा का असतं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, तो वो हो जाएगा 2/3. तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन है चेक करने का. फिर तो ऐसा ऑप्शन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3, वहां पर
है, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 13, इट वाज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द यूनिट वेक्टर along I plus j। आता हे लाज आहे, काय लाज आहे या प्रश्नामध्ये तुम्ही सांगा बरं। युनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या रहता? यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है? I plus j, इसका मैग्नीट्यूड निकालो 1 plus 1, तो ये होगा I plus j डिवाइडेड बाई √2, सही है ना? यस, तो मेरे भाई ये था यूनिट वेक्टर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 के पास हम जाएंगे। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेटेड बाय, एक वेक्टर है 3i plus j plus 2k, ठीक है। उन्हें बोल रहा इट्स लेंथ इन xy प्लेन। तो xy प्लेन में इसका लेंथ कितना है? x और y, इससे इंटरेस्टेड है उन्हें, तो हम बोलेंगे अंडर रूट ऑफ i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा √10। आएगा समझ में? यस। अगर बोलता था लेंथ इन yz, तो तुम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 15। 5 equal force of 10 Newton each are applied at one point and all are lying in one plane. If the angle between them are equal, the resultant force will be। देखो अभी जो अपन यहाँ पे करे थे ना 100 फोर्स का, वही चीज क्वेश्चन है। 5 कितने हैं? 5 फोर्सेस है एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बराबर है 5 इक्वल फोर्सेस 10 न्यूटन each are applied at one point and all are lying in one plane if the angle between them are equal। सभी के बीच में जो एंगल है वो कैसे है? इक्वल है। अब एक्चुअली एंगल देना चाहिए था, क्या वो एंगल कितना है बोल के, क्योंकि इक्वल है मतलब तू बोलेगा फिर 5 मैंने ऐसे बनाया 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये सभी के सभी आइडेंटिकल है, एफ 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 एफ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ तो इधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ तो इधर आएगा और टोटल रिजल्टेंट इधर होगा, है ना। तो जैसा आपने वहां पे दिया था π/50, वैसा एंगल देना चाहिए, उससे बोलना चाहिए कि भाई ये हर एक के बीच में का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो हम फिर बोलेंगे 60 60 60 60 60, ठीक है। तो ये 60 का रिजल्ट अगर इधर बोल रहे हैं हमने, तो ये 60 और ये 60 का रिजल्ट क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। डायग्राम समझो चेंज हो जाएगी। 2 दिस इज 3, ये 60, ये भी 60, तो ये भी कितना 60, ये भी कितना 60, तो एग्जैक्टली अपोजिट नहीं आ रहा, 6 होना चाहिए उसके वास्ते, ठीक है। 7 7 36, 3 से 60 ना 5 ले रहा था, तो 360 को जब हम 5 एंगल से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपने पास 5 ही फोर्स है, 1 2 3 4 एंड 5, तो एंगल भी कितने बन रहे फिर 1 2 3 4 5, तो 5, तो 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 72 डिग्री के एंगल बन रहा। तो 72 डिग्री पे जब हम सब बनेंगे तो एक दूसरे के कैसे आएंगे? वो अपोजिट में आएंगे, और जब अपोजिट में आएंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब ये कैंसिल कैसा करेंगे मैं तुमको बताता 60 डिग्री की मदद से। तो हमने ये निकाले ऐसे, ठीक है, ऐसा नहीं गुणाकार बनेंगे, हाँ, और ये ऐसे। तो मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये भी 60 और ये भी 60, तो कितने फोर्सेस हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये एक दूसरे क्या करने वाले? कैंसिल। ये भी क्या करेंगे? कैंसिल। ये भी क्या करेंगे? कैंसिल। तो अपोजिट एक दूसरे क्या करते? कैंसिल करते। तो रिमेंबर अब यहाँ पे जब भी हमें बोलेगा कैसे n नंबर ऑफ फोर्सेस है और उनके बीच में से इक्वल 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 क्या बन रहे हैं? एंगल बन रहे हैं, ठीक है। और अब एंगल देगा, अगर मान लीजिए हम नहीं भी देता है तो हमेशा हम बोलेंगे फिर रिजल्टेंट क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। यस, तो ये है चिल्लर, बट समझने के लिए अगर देखे बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो बनेगा।
चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हुआ। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। द एंगल मेड बाय I प्लस जे, एक वेक्टर है I प्लस जे विथ x एक्सिस, x एक्सिस के साथ उसने कितना एंगल बनाया ये निकालना है। तो ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये होगा x एक्सिस। दिस इज 1,1 बेटा, तो एंगल थीटा निकालने का है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/1, तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। चलो क्वेश्चन नंबर 17, इफ p बार इज इक्वल टू q बार, हमें दिया इफ p बार इक्वल टू q बार देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन बोलता p कैप इक्वल टू q कैप, दूसरा ऑप्शन मैग्नीट्यूड ऑफ p बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ q बार, तीसरा ऑप्शन p into q cap equal to q into p cap, and चौथा ऑप्शन p बार प्लस q बार इज इक्वल टू p कैप प्लस q कैप। ठीक है, तो दोनों वेक्टर आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल वेक्टर तभी रहते हैं जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। तो डायरेक्शन में तो दोनों के वेक्टर सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, अभी दोनों का यूनिट वेक्टर सेम है, तो मैं p बार को क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। और इस p क्यूब को मैंने अगर q कैप लिखा तो चलेगा, क्योंकि p कैप इक्वल टू q कैप है, तो इसका मतलब भी p बार है, और q इनटू p कैप का मतलब भी q बार है। तो ये भी क्या हुआ, सही हुआ। लेकिन ये सही है क्या, नहीं है। p बार प्लस q बार अलग, p कैप प्लस q कैप अलग। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 के पास। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5y प्लस 0.8j प्लस ck, then find value of c। अगरचे ये यूनिट वेक्टर है तो c का वैल्यू मालूम कीजिए। तो हमें मालूम, क्या मालूम, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। और इसका यदि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम बोलेंगे i वाले का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर प्लस k वाले का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। 0.5 का स्क्वायर 0.25 प्लस 0.64 प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों को ऐड करो। 0.89 प्लस c का स्क्वायर इक्वल टू 1, c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.89, तो c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.89 आता क्या तुम्हारे पास। तो इसको बनने का 0.89 दात बंदों के लिए खर्चा दिला, दात बंदों के लिए खर्चा दिला कितने किलो शून्य बस करे वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.11, तो c इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.11। चलो हम बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर हमने अभी जो पढ़े वो था 18। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ, हमको a बार दिया, a बार इक्वल टू 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j प्लस 6k, एंड b बार दिया माइनस i प्लस 3j माइनस 8k। देखो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ a बार एंड b बार, a बार एंड b बार का हमें रिजल्टेंट निकालना है। इनका रिजल्टेंट मतलब a बार प्लस b बार क्या, तो चलो फिर a बार प्लस b बार बोलो। 4i में से i गया तो क्या बचेगा 3i, 3j प्लस 3j क्या हुआ 6j माइनस 6 माइनस 8 माइनस 2k, तो ये आया दोनों का रिजल्टेंट।
अभी इसके पैरेलल में जितने भी वेक्टर जा रहे होंगे उन सभी का यूनिट वेक्टर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो बोलो फिर यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो 3i प्लस 6j माइनस 2k इज होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ i वाले का स्क्वायर, j वाले का स्क्वायर, k वाले का स्क्वायर। तो 3i प्लस 6j माइनस 2k इज होल डिवाइड बाय 36 आणि 4 40, 40 आणि 9 49, 49 चं स्क्वेअर रूट किती, 49 चं स्क्वेअर रूट 7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना भाई, 19। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा with respect to rectangular Cartesian coordinate system, three vectors are expressed as vector a bar दिया, a bar equal to 4i minus j, 4i minus j, b bar equal to दिया minus 3i plus 2j, minus 3i plus 2j, और c bar equals to दिया minus k, where i j के are unit vector along x y z axis, ते हमारा माहित आहे। उन्हें बोल रहा the unit vector along direction of sum of these vector। अरे क्या सिंपल है ये, तो the unit vector along the direction of sum of these three vector। तो तुम पहले इनकी सम निकालो, a बार प्लस b बार प्लस c बार। a बार क्या है 4i माइनस j है, b बार क्या है माइनस 3i प्लस 2j है, c बार क्या है माइनस k है। तो 4i में से 3i गया, i बचा, माइनस j प्लस 2j, ये प्लस j बचा और वो हुआ माइनस k। हमें निकालना है यूनिट वेक्टर और वो होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, i प्लस j माइनस k अपॉन रूट 3। और ये सा ऑप्शन वहां पर है क्या, तो जी हाँ वहां पर है। चलो हम अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 21 के पास। यहां पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 21 इधर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, तो वो है भाई द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a बार इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, b बार इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, आइडेंटिकल है दोनों भी, सब तो विषय a बार और b बार दोनों भी क्या है एक ही है। एंगल कितना रहेगा 0 रहेगा। काय लाजायचं क्वेश्चन में बिंदा जो क्वेश्चन साधा चला मग तो 0 डिग्री रहेगा उनके बीच में काय कर। अब ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 the position vector of particle is determined the expression r bar equal to 3t square I plus 4t square j plus 7k। the distance traversed in first 10 seconds, पहले 10 सेकंड में इन्हें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे हमको ये निकालना है। तो हम बोलेंगे एट t इक्वल टू 0, ये कहां पर थे, ठीक है। तो वो हो जाएगा r1, उनका इनिशियल पोजीशन हमको मालूम होना है। पे 0 पुट करेंगे 0 आए, ये भी 0, तो हमको मिला वो थे 7k पे, कहां पर थे 7k पे। अच्छा एट t इक्वल टू क्या कुछ बोल रहा हूं मैं, 10 सेकंड, 10 सेकंड पे वो कहां है, उनका बाद में का पोजीशन है। तो 10 पुट करो ठीक है जाके 10 वर्ग 100, 100 त्रिक 300, तो 300 आए प्लस 10 वर्ग 100 400 j प्लस 7k, ये हुआ बाद का पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, सो 300i प्लस 400j प्लस 7k में से 7k माइनस करे तो प्लस माइनस कैंसल। तुमने बोले सर यहां से 100 कॉमन लो, तो ये बचा
3i प्लस 4j। अब हम इसका लेंगे मैग्नीट्यूड, तो वो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फिर मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड डेल्टा आर बार का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हे 100 जसं तसे अंडर रूट ऑफ 3 चा वर्ग 9 4 चा वर्ग 16 16 9 25 25 का स्क्वायर रूट 5 100 गुणिले 5, तो ये हो गया 500 मीटर, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 500 हुआ, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का है, प्लस का है मतलब इसका बढ़ते जा रहा, माइनस अगर आता था तो उसका मतलब वक्त के साथ एक वक्त में इसका कम भी होने वाला है। तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग रहेगा जब इसमें माइनस का साइन आता रहेगा, बट यहां पर हमको साइन कौन सा दिया, प्लस, तो डिस्टेंस जितना है डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है, और वो आंसर आया 500 मीटर, और ऑप्शन में 500 मीटर है, और उसका पहला आंसर रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 23, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ a bar equal to 4i minus 3j, b bar equal to 8i plus 8j, इन दोनों के रिजल्टेंट के अक्रॉस में हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट मालूम करेंगे। तो 8 और 4 12 है, 8 में से 3 गए 5j, ये होगा वेक्टर। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, और वो होता है 12i plus 5j डिवाइड बाई 12 चा वर्ग 144, 5 चा वर्ग 25, तो 12i plus 5j डिवाइड बाई रूट 169, और 169 का स्क्वायर रूट कितना 13, तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर 12i plus 5j डिवाइड बाई 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखो, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बार इक्वल टू अपने को दिया 2i plus 3j, 2i plus 3j along vector i plus j, along vector i plus j। हमें a बार का कंपोनेंट निकालना है along i plus j। अब देखो एक बार, मान लीजिए ये वाला वेक्टर a बार है, ये वाला वेक्टर b बार है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो जब हम बोलेंगे b को बेस पसंद है, थीटा को cos पसंद है, a को रिजॉल्व करे बेटा, तो ये क्या हुआ, a cos थीटा। कंपोनेंट ऑफ a, ये a cos थीटा को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ a, किसके साथ जा रहा है, b के साथ जा रहा है। तो a बार डॉट b बार इक्वल्स टू हम क्या बोलते हैं, a b cos थीटा, एंड we have to find this a cos थीटा। तो a cos थीटा इक्वल टू a बार डॉट b बार अपॉन b, सही है ना। अब a बार डॉट b बार अपने आता क्या, बे एक बे, 3 एक 3 आता, और b का जब हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो रूट i वाले का स्क्वायर j वाले का स्क्वायर 2, तो 3 और 2 5, तो 5 अपॉन रूट 2, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर a बार इक्वल टू 4i माइनस 3j, 4i ऐसा नहीं, देखो a बार क्या है 3i, मैंने ऊपर क्वेश्चन देखा 3i प्लस 4j प्लस 5k, और जो b बार है वो क्या है 3i प्लस 4j माइनस 5k, और हमको निकालना बोल रहा द एंगल बिटवीन द वेक्टर a बार एंड b बार। आपको ऑप्शन दिया 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो मैंने तुमको बोला था जब भी हमें एंगल फाइंड करना है तो सबसे पहले इन रेशो चेक करने का, 1:1, 1:1, अब भाई यहाँ पे आया -1,
अगर वो भी वन आता था तो हम बोलते थे दोनों पैरेलल है ना। अब वैसा नहीं है तो फिर अभी हम यूज करते स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट रहता है a बार डॉट b बार इक्वल्स टू ab cos थीटा। ठीक है, यस। तो a बार डॉट 3 3 9 4 चौक 16 प्लस इनटू माइनस माइनस 5 5 25 इज इक्वल्स टू ab cos थीटा। 16 9 25 25 में 25 गए शून्य, तो 0 अपॉन ab इक्वल टू cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और ऐसा ऑप्शन मेरे भाई वहां पर है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? इफ a बार इक्वल टू 4i माइनस 3j, a बार इक्वल टू 4i माइनस 3j एंड b बार इक्वल टू 6i प्लस 8j, 6i प्लस 8j। ठीक है, देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ a बार प्लस b बार विल बी। ठीक है, तो a बार प्लस b बार बोलो क्या रहेगा? a बार प्लस b बार, a बार क्या है 4i माइनस 3j प्लस b बार क्या है 6i प्लस 8j। तो 4i प्लस 6i 10i, 8 में से 3 गए प्लस 5j, 5 कॉमन लिए तो क्या बचा 2i प्लस j बचा। दिस इज a बार प्लस b बार। जब हम इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 5 अंडर रूट ऑफ 2 चा वर्ग 4 1 चा वर्ग 1, तो वो हुआ 5 रूट 5 बराबर है। तो 5 रूट 5 ऐसा ऑप्शन में है। और उसके पार्ट अपने को दिया भाई एंगल भी निकालो, तो तू क्या बोलेगा? ये रिजल्ट आया तो ये एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं 10,5। ठीक है, तो ये डिस्टेंस रहता 10, ये डिस्टेंस रहता 5। तो x एक्सिस अगर इसने थीटा एंगल बनाया तो हम बोलते हैं tan थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 5/10 मतलब 1/2। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। यस, सेकंड ऑप्शन के अंदर बेटा तुझे वो दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नहीं 28 हो गया नहीं, हाँ 26 था, 27 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? A truck traveling due to north at 20 मीटर पर सेकंड। एक ट्रक है नॉर्थ में जा रही, कितने से जा रही 20 मीटर पर सेकंड, टर्न्स वेस्ट एंड ट्रैवल एट सेम स्पीड, द चेंज इन इट्स वेलोसिटी इज। हमको मालूम ये नॉर्थ रहता, ये साउथ रहता, ये क्या रहता वेस्ट रहता, और ये क्या रहता ईस्ट रहता। सही है? अच्छा, तो पहले से उन्हें जो चल रही थी अलोंग वाई एक्सिस, तो हम उसका इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे 20j मीटर पर सेकंड। फिर उन्हें क्या करी? देन टर्न टू वेस्ट एंड ट्रैवल विद सेम स्पीड, और फाइनल वेलोसिटी वेस्ट में टर्न मारी मतलब लेफ्ट में मारी, तो अब उसका स्पीड हो गया -20i मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमसे कहा गया द चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी बोले तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी -20i, इनिशियल वेलोसिटी 20j। तुम -20 को, ये 20 को कॉमन लिए तो ये बचा -i -j, चेंज इन वेलोसिटी। जब तू इसका निकालेगा मैग्नीट्यूड तो 20 अंडर रूट ऑफ i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर, तो 20 रूट 2। तो 20 रूट 2 तो ऑप्शन में है, लेकिन उसके साथ साथ दे वाला है डायरेक्शन। एक 20 रूट 2 के साथ दिया नॉर्थ वेस्ट, एक के पास दिया साउथ वेस्ट। अच्छा, अब हमको निकालना है ये चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो मुझे बोल v2 किधर जा रहा, तो v2 जा रहा लेफ्ट में, v1 किधर जा रहा, v1 जा रहा ऊपर, तो ये कौन रहेगा -v1। तो v2 और -v1 का रिजल्ट इधर जाएगा, हम इसको बोलेंगे v2 -v1, ये डायरेक्शन। तो ये क्या हुआ साउथ वेस्ट, क्या हुआ साउथ वेस्ट। तो ऐसा ऑप्शन नंबर जो है तो देखने का, और ऐसा ऑप्शन नंबर है फोर्थ ऑप्शन। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 29 देखो हमको क्या दिया, वो बोल रहा इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ
unit vector, then magnitude of difference is, तो उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना, ठीक है। तो हमको मालूम मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप प्लस b कैप इक्वल्स टू 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता था, यस। ये कैसा निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू 1। अब ये ab यूनिट वेक्टर है, b भी यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो मैंने बोला 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 into 1 into 1 cos थीटा इक्वल्स टू 1। स्क्वायर 1 को सेट करो, 1 plus 1 2, 2 plus 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1, 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 minus 2 minus 1, तो cos थीटा इक्वल्स टू -1/2, तो थीटा इक्वल टू 120। जो बच्चे ने बहुत अच्छे से क्लास देखे वाली है, मैंने वहां पे मेंशन करे हुआ है कि जब दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है और उनका रिजल्टेंट भी एफ ही है, इसका मतलब दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। तो जिसने ये याद रखा उसको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, रिजल्टेंट भी 1, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना, 120 डिग्री। चला असू द्या, जेवढं काही तुम्ही लक्षात ठेवू शकता तेवढं तुमच्यासाठी फायद्याचं आहे, तेवढे तुमचे कॅल्क्युलेशन हे फास्ट होतील। शॉर्टकट नावाची गोष्ट ही त्यांच्यासाठी असते ज्यांना ह्या सगळ्या गोष्टी माहित असतात। आम्हाला काय फाइंड करायचं, मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप माइनस b कैप अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू -1/2, तो 1 plus 1 क्या हुआ, ये 2 हुआ, माइनस माइनस प्लस 2 2 कैंसिल, तो ये भी 1। तो बेटा ये जो आंसर है ये आया √3, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 के पास। क्वेश्चन नंबर 29 है, a बार दिया, c बार दिया, द वैल्यू ऑफ a बार माइनस 2b बार प्लस 3c बार हमको जो है तो पूछ रहा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा चल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। a बार हमको a बार दिया 2i प्लस j, b बार दिया 3j माइनस k, c बार दिया 6i माइनस 2k, और पूछ रहा a बार माइनस 2b बार प्लस 3c बार निकालो। तो बोल a बार कितना है, 2i प्लस j, ये हुआ a बार, माइनस, अब b को क्या करने का, 2 से मल्टीप्लाई करने का, तो -2 इन ब्रैकेट b के जगह पे b लिखो, तो b क्या है 3j माइनस k प्लस 3 इनटू c क्या है 6i माइनस 2k, यस। तो ये हुआ 2i प्लस j माइनस 2 3 सा 6j माइनस माइनस प्लस 2k प्लस 6 3 सा 18i माइनस 3 2 सा 6k। अच्छा, तो मेरे भाई ये 2i प्लस 18i कितना हो जाएगा, वो 18 2 20i, j माइनस 6j माइनस 5j माइनस 5j माइनस 6k प्लस 2k माइनस 4k। ऐसा ऑप्शन पर देखने का, ऐसा ऑप्शन जो है तो मिल जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, उन्हें बोल रहा है कि देयर आर टू फोर्सेस 1 5 एंड अदर 12, व्हाट एंगल द टू वेक्टर बी एडेड टू गेट रिजल्टेंट 17 7 13। तो एक 5 न्यूटन है और एक 12 न्यूटन है, तो दोनों का रिजल्टेंट अगर हमको 17 न्यूटन होना तो दोनों के बीच में एंगल कितना, तो 12 और 5 17, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा होना, सेम, तो 17 के लिए एंगल होना चाहिए 0। अच्छा, दूसरा बोल रहा हूं कि रिजल्टेंट अगर हमको लाना है 7 न्यूटन, कितने न्यूटन, 7 न्यूटन, इधर जा रहा 12 इधर जा रहा 5, 12 में से 5 गया 7, तो माइनस करना पड़ रहा। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 180 डिग्री। और तीसरा बोल रहा 13, तो क्या करो, अंडर रूट ऑफ 5 और 25 12 चा 144 169, उसका स्क्वायर रूट लेंगे 13। पायथागोरस के ट्रायड्स ट्रिक आहे, पायथागोरसचे ज्यांना माहित आहे त्यांना तो पुन्हा सोपं जाईल। मग थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, यस। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन है। पूरे ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन तुमने लिखना, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है सिंपल सिंपल रखे, कुछ अच्छे अच्छे लेवल के डाले। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर
वेक्टर के ऊपर आएगा, इसके अंदर पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है तो आपको मिलेंगे। यस, तो उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, जो भी डाउट है, अड़चन है, वो जो हमसे शेयर कीजिए। यस, सो विद दिस वी स्टॉप हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।